हेलो सी एंड स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर हम लोगों ने कहाँ पे स्टार्ट किया था रे? कहाँ पे एंड किया था? सम नंबर। शायद यही भूलना होता है कि कौन से टॉपिक पे। अच्छा पीपीआई, पीपीआई। अच्छा याद आया, पीपीआई है। क्वेश्चन नंबर 3 पे एंड किया था, बराबर। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। और क्या? हम्म देखो, मैत्री एजेंसी करके क्वेश्चन है ना? मैत्री एजेंसी, ठीक है। तो अभी उसके ऊपर बात करेंगे। पर्टिकुलर सब लिख लेना चाहिए मेरे ख्याल से ना। आप ये कर सकते हो सम्स। आप ये सम्स कर सकते हो। तो मैं आपको है ना सेल्स रेशियो सब कैलकुलेट करके देता हूँ। चलो यार, मैं ही कैलकुलेट। ठीक है। पार्टनर ऑफ मैत्री एजेंसी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप फर्म इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल एमपी लिमिटेड। अच्छा, एम ए प्राइवेट लिमिटेड। मतलब मैत्री एजेंसी ने अपना बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया। अब ध्यान दो, कब कन्वर्ट किया? विद द इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2002 है। व्हाट आई मीन टू से इज, उसने ना ये डेट को परचेज किया बिजनेस। हम्म 1 जनवरी को परचेज किया 2012 को। कितने में? 1,17,00,000 में परचेज किया, बराबर। However, due to some procedural difficulty, the company could be incorporate only. बट कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 अप्रैल 2012 को। हाँ, सेम बुक्स ऑफ अकाउंट्स वेर क्लोज। और ये कंपनी क्लोज होता है 31 मार्च 2013 को। ये कंपनी क्लब क्लब कब क्लोज होता है? 31 मार्च 2013 को। अच्छा, 1 जनवरी का बात हो रहा है। 1 जनवरी 2012। I may be reading something wrong. हम्म अब हुआ क्या देखो, अभी ध्यान से सुनना। 1 जनवरी 2012 को इसका 1 जनवरी 2012 को इसने परचेज किया, बराबर। 1 जनवरी 2012 को इसने परचेज किया बिजनेस को, बराबर। बट इनकॉर्पोरेट हुआ 1 अप्रैल 2012 को। Meanwhile, the business was continued on behalf of the company. तब तक बिजनेस कंपनी चला रहा था। एंड कंसिडरेशन was settled on that day with the interest at 12% per annum. और कंसिडरेशन भी दिया गया, ठीक है। The same books of accounts were continued by the company which closed its account for the first time. पर कंपनी ने अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज किया 31 मार्च 2013 को। तो यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये है, मुझे यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। यस, इसका 15 महीने का है। इसका फर्स्ट ईयर 15 महीने का है। तो ये 3 और ये 12। तो टाइम रेशियो आ गया 1:4।
समझ में आया? टाइम रेशियो 1:4। हे भगवान, समझा? हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? उसने अपना फर्स्ट अकाउंट उसने ये तारीख को क्लोज किया, तो 1:4। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, समझे ना? 2। अब हम लोग को कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो लिख के रखता हूं, यूज हुआ तब देखेंगे, नहीं तो जाने दे। ठीक है। अब उसने बोला है सेल्स दिया है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो आपको सीधा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है। समझा? सेल्स दिया है लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है, तो सीधा आपको ग्रॉस प्रॉफिट ही फाइंड करना है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिखो। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 2,34,00,000 का सेल्स है, माइनस 1,63,80,000 का ठीक है, 2,34,00,000 का सेल्स है, माइनस सीओजीएस कितना है? 1,63,80,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। बोलो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स लेस तो ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। समझ में आया? तो 70,20,000 ग्रॉस प्रॉफिट वर्किंग नोट टू, और ये कौन से रेशियो से डिवाइड होगा? सेल्स रेशियो से। बट अभी अपने को सेल्स रेशियो तो ढूंढना पड़ेगा, पर अपने को अभी सेल्स रेशियो तो ढूंढना पड़ेगा ना, तो उसके लिए तब तक वेट करना पड़ेगा। सैलरी टाइम रेशियो पे, डेप्रिसिएशन भी टाइम रेशियो पे, एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो पे, तो ये सब चीजें अभी अपने को देखना पड़ेगा। लास्ट में देखो एक इंटरेस्ट है करके दिया, देखो इंटरेस्ट। ठीक है, तो जो डेबिट वाला इंटरेस्ट है वो टाइम रेशियो पे जाएगा, बट जो क्रेडिट वाला इंटरेस्ट है उसके बारे में तो अपने को बात करना पड़ेगा। या कुछ अमाउंट खसक गया है क्या? ठीक है, चलो। द कंपनीज ओनली बोरोइंग वाज अ लोन ऑफ 50 लाख एट 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन। कंपनी का एक बोरोइंग है जो 50 लाख रुपए का बोरोइंग है, जो 12% पे लिया है, मतलब 6 लाख रुपए आ रहा है, टू पे द परचेज कंसिडरेशन। और वो परचेज कंसिडरेशन के लिए ही रखा है। वो किसके लिए रखा है? परचेज कंसिडरेशन के लिए ही रखा हुआ है फिलहाल तो। ठीक है, हे भगवान, बहुत दुख रहा है। अच्छा अच्छा, जो 2,14,83,000 है ना, वो ना टोटल है उसका। सॉरी सॉरी सॉरी। तो देखो उसने बोला है, कुछ पॉइंट बोला उसने, अब बराबर से ध्यान दो। उसने एक पॉइंट बोला आपको, और अब पॉइंट ये बोल रहा है कंपनीज ओनली बोरोइंग। देखो टोटल 50 लाख रुपए का बोरोइंग किया है,
बराबर, और उसका 12% इंटरेस्ट, मतलब ये कितना होता है 6 लाख। पर ये कंपनी का बोरोइंग है 6 लाख, तो ये पोस्ट में आएगा। टोटल इंटरेस्ट कितना है 9,51,000, उसमें से 6 लाख का बोरोइंग तो कंपनी का है, तो बचा 3,51,000 का बोरोइंग प्री का है। बचा 3,51,000 का बोरोइंग कंपनी ने इंटरेस्ट ऑन पीसी दिया, और इंटरेस्ट ऑन पीसी का पेमेंट उसने 1 अप्रैल को कर दिया। इंटरेस्ट ऑन पीसी का पेमेंट इंटरेस्ट ऑन पीसी का पेमेंट उसने 1 अप्रैल को ही कर दिया। $3,51,000 ही है। कैसे? 1,17,00,000 1,17,00,000 इंटू 12% फॉर 3 मंथ, ये देखो 3,51,000 है। तो ये जो 9 लाख है, देखो अभी तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, टोटल कितना है 9,51,000। इसका 2 पार्ट होगा। 6 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट है वो तो पोस्ट में ही जाएगा, तो बचा 3,51,000 का जो इंटरेस्ट है वो प्री में जाएगा, क्योंकि इसका पेमेंट आपने 1 अप्रैल को किया। समझ में आया? तो वर्किंग नोट 3 में डाल दिया हमने। वर्किंग नोट 4 क्या बोला उसने? कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स फॉर द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2012, बट द सैलरी ट्रिपल्ड फ्रॉम दैट डे। अब फंसा रहा है अपने, ठीक है ना? अभी अपने को फंसा रहा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है देखो, सैलरी मतलब कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। So what is saying about the calculation of sales ratio? अब देख लो, कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल, तो मेरे को पूरा लिखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कंपनी वॉज एबल टू डबल द एवरेज मंथली सेल्स ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल। तो फर्स्ट, अच्छा अपने 1 अप्रैल से अपना ये हुआ है ना, तो कंपनी क्या कर रहा है 1 अप्रैल से ना सेल्स डबल कर रहा है। तो मैं बोला ऐसा, तो तब तक तो 111, तो ये 3, 12, 12 इंटू 12, 24, 12 टू 24, तो 3 1 जा 3 8 जा, तो आपका सेल्स रेशो आ गया। अब साथ में वो बोल रहा है सैलरी के भी बारे में। सिंपल है, वही लिखना पड़ेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अप्रैल में ये होता है। बट सैलरी ट्रिपल फ्रॉम दैट डेट, और सैलरी उससे ट्रिपल हो गया, मतलब 1 1 1, तो ये 3 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 3। अब सीधा ऐसे भी लिख दो 3 इंटू 12, वैसा भी लिख सकते 3 12 3 जा 36, 3 1 जा 3 3 9 जा, नहीं 3 12 जा, बराबर है ये। अब नेक्स्ट वन, it had to occupy additional space from 1st July for which rent was 30,000 per month. अब रेंट के लिए देखो, लॉजिक देखो, अभी लॉजिक टोटल रेंट कितना पहले वो बताओ। ऑफिस कम शोरूम रेंट ना 7,20,000 माइनस एडिशनल स्पेस रेंट, मतलब एडिशनल रेंट फॉर एडिशनल स्पेस। वो कब से? 1 जुलाई से 30,000 पर मंथ, पर 1 जुलाई से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ के लिए, तो ये 2,70,000 आएगा।
तो ये 4,50,000 आएगा। अब 4,50,000 का 2 पार्ट होगा, प्री में और पोस्ट में, क्योंकि ये जो है ये तो पोस्ट में ही जाएगा, क्योंकि 1 जुलाई से बोला ना, तो ये तो पोस्ट में जाएगा। अब बचा 4,50,000 का प्री एंड पोस्ट दोनों होगा। तो प्री पीरियड कितना है? 3 मंथ का। एंड पोस्ट पीरियड कितना है? 12 मंथ का। तो टोटल 15 मंथ हो गया। इंटू 3, 30,000, 90,000। तो 30,000 इंटू 12, 3,60,000, बराबर ना। तो टोटल प्री में आएगा 90,000, टोटल पोस्ट में आएगा 3,60,000 प्लस 2,70,000, 6,30,000। हो गया ना? हो गया। अब तो कुछ झंझट नहीं है। अभी आपको डिवाइड करना और क्या। तो पहला है सैलरी, हाँ सेल्स रेशियो मिल गया ना अभी। सेल्स रेशियो कितना है? 1:8। उसके बाद लेस एक्सपेंसेस, उसमें नंबर 1 सैलरी। कितना है सैलरी? 11,70,000। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 5, 1:12। वर्किंग नोट 5, 1:12। तो 11,70,000 डिविजन 1:12 मतलब 13, 90,000, 10,80,000। सैलरी के बाद डेप्रिसिएशन 1,80,000, डेप्रिसिएशन 1,80,000। टाइम रेशियो कितना है? टाइम रेशियो 1:4। ठीक है, वो आप कर लेना, ठीक है ना। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो 1:8। फिर डिस्काउंट 11,70,000। सेल्स रेशियो 1:8। 1,30,000, 10,40,000। फिर 36,000, 1,44,000। फिर डायरेक्टर रेम्युनरेशन पोस्ट में फिर मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंस 1,20,000। टाइम में जाएगा 1:, टाइम कितना था रे बाबा? 4। 96,000। फिर ऑफिस कम रेंट 7,20,000।
वर्किंग नोट 6, 90,000, फिर 6,30,000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट 9,51,000। वर्किंग नोट 4 है ना शायद, 3, 3,51,000, फिर 6,00,000। ठीक है, प्लस माइनस कर दो और क्या कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th वन, मतलब ये कितना था? ये 4 था ना। 5th वाला क्वेश्चन है, देखो, एबीसी लिमिटेड, इधर आ जाओ थोड़ा। करे एबीसी लिमिटेड, चलो। ABC Limited took over a running business with effect from 1st April 2011. The company was incorporated on 1st August 2011. अच्छा, कंपनी 1st अगस्त से इनकॉर्पोरेट हुआ और इसका ईयर है 31 मार्च 2012। तो इससे ना पहले तो टाइम रेशियो तो फट से मिल जाएगा। मैं आपको ना पूरा सॉल्व करके नहीं दूंगा, मैं आपको पूरा डेटा बना के देता हूँ। मैं सॉल्व करके दूँ, चलो मैं वर्किंग नोट पहले सॉल्व कर लेता हूँ। कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो, 1 अप्रैल 11 को कंपनी बना, बट सर्टिफिकेट आया 1 अगस्त 11 को और ईयर एंड होता है 31 मार्च 12 को। तो यहां से यहां तक फ्री होगा और यहां से यहां तक पोस्ट होगा। तो कितना आएगा? अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ और ये 8 मंथ। Therefore टाइम रेशियो इज इक्वल टू 1:2 बराबर है। अब नेक्स्ट वन, एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट देखते हैं, सैलरी है, उसके बाद क्या क्या है अभी मालूम नहीं ना, इसके लिए एडजस्टमेंट देख लेते हैं। टोटल सेल्स बोला है, मतलब अपने को सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो करते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और 1 अगस्त से चालू हुआ ना नाटक। ठीक है, टोटल सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड 19,20,000 arose evenly up to the date of 30 September 2011 बराबर। 30 सितंबर 2011 तक ये इवनली हो रहा था। इवनली मतलब अगर 1 रुपया 1 रुपया 1 रुपया तो सब में 30 सितंबर तो 1 रुपया होता। Thereafter they recorded an increase of 2/3। उसके बाद वो 2/3 से बढ़ने लगा। उसके बाद वो 2/3 से बढ़ने लगा। समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर अप्रैल में सेल्स 3 हुआ, सितंबर तक तो फॉर एग्जाम्पल सेल्स समझो ना 3 हो रहा था। अब 2/3 से बढ़ा, मतलब 3 इंटू 2/3 प्लस 3, मतलब 2 रुपए से बढ़ा, मतलब 5 रुपए हो गया। समझा क्या? तभी करो 3 4 12, 5 इंटू 6 30
प्लस 6 36, 12 1 12, 12 3 36, सेल्स रेशियो आ गई। समझा? वर्किंग नोट 3, rent of the office building was paid at rupees 2 lakh per month up to 30 September, and thereafter it was increased by 2400 per month. Rent April, May, June, July, August, September, October, November, December, January, February, March. रेंट ऑफ द ऑफिस बिल्डिंग वाज पेड 2000 पर मंथ। पहले 2000 पर मंथ भरते थे। कब तक? सितंबर तक। 2000 2000 2000 2000 2000 2000। उसके बाद 400 से बढ़ा दिया हर महीना, तो 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 के मतलब 1000 ना? हाँ, तो 4 8000, ठीक है। और 2.4 ऐसा कितना मंथ किया? 1 2 3 4 5 6, मतलब 2400 ऐसा 6 महीना किया, फिर प्लस 4000, तो ये आएगा 18400। अब टोटल ऊपर जाके रेंट चेक करो कितना है ना, 26400 हो गया। चलो रेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। ऊपर 26400 ना, तो रेंट का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इन दोनों का टोटल करो तो प्री में इतना है, पोस्ट में मैंने सीधा अमाउंट ही दे दिया। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इंक्लूड 4800 टुवर्ड सेल्स प्रमोशन। अब हुआ क्या है ना, ऊपर देखो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिख रहा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस हमेशा सेल्स में होता है, बट 4800 जो है वो सेल्स प्रमोशन वाला एक्सपेंस है, ठीक है ना। तो सेल्स प्रमोशन है तो दोनों सेल्स रेशियो पे डिवाइड होगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूड 600 फॉर असेट एक्वायर्ड इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। अभी डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है? डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 9600, उसमें से जो 600 है वो 600 पोस्ट के लिए, तो बचा हुआ 9000 वो प्री एंड पोस्ट दोनों आएगा। समझा? परचेज कंसिडरेशन वो डिस्चार्ज बाय द कंपनी ऑन 30 सितंबर 2011, तो परचेज कंसिडरेशन कंपनी ने डिस्चार्ज किया। तो इंटरेस्ट है क्या? यस इंटरेस्ट है। कभी पे किया? 30 सितंबर को। क्या आपको सेल्स ट्रैवलिंग एक्सपेंस के ऊपर कुछ चाहिए कमेंट वगैरह? तो इसका नहीं बराबर से पढ़ो। ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिया है, टोटल कितना ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऊपर पढ़ो, 16800। अब इसका वो दो पार्ट कर रहा है। एक बोल रहा है कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में 4800 है वो सेल्स प्रमोशन है, जो 4800 है, और इसको अपने को सेल्स रेशियो में लेना पड़ेगा। तो बचा हुआ जो है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है, और इसके बारे में उसने कुछ बोला नहीं है, तो हम लोग इसको टाइम रेशियो में भी ले सकते हैं। टाइम रेशियो ऐसा। नेक्स्ट वाला, अब डेप्रिसिएशन। टोटल डेप्रिसिएशन कितना है? 9600। अब इसमें से जो 600 रुपए का डेप्रिसिएशन है वो पोस्ट का है, तो बचा जो 9000 है वो टाइम रेशियो में जाएगा, और टाइम रेशियो 1:2 है, ठीक है। अब इंटरेस्ट, आपने इंटरेस्ट पे टू वेंडर दिया है रे, कब भरा आपने? इंटरेस्ट पे टू वेंडर के लिए अपने को 3 डेट लगता है। पहला डेट, डेट ऑफ परचेज ऑफ बिजनेस, 1 अप्रैल 2011,
फिर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 1 अगस्त 2011, और ये डेट ऑफ परचेज, ये डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी 30 सितंबर। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। अब मुझे बताओ, ये प्री पीरियड होगा, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ का, फिर अगस्त सितंबर, ये 2 महीना हो गया ना। तो ये प्री है, ये पोस्ट है। तो अगर बात करें तो 2:1 में डिवाइड करना चाहिए। बराबर है, सब क्लियर हो गया सब। तो अभी आप कर सकते हो, अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। क्लियर कर सकते हो ये। तो मैंने आपको इतना बना के दे दिया, तो आप इतना तो एटलीस्ट कर सकते हो। 5th हो गया। अभी नेक्स्ट वाला देखो, एक क्वेश्चन है, मैं बोलता हूँ। सिक्स वाला देखो, एक क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड करके क्वेश्चन है। एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून, ठीक है। ठीक है, एबीसी लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 5th मई 2011 टू टेक ओवर। अच्छा, ये ईयर एंडिंग अच्छा है, इसका टेंशन नहीं। वर्किंग नोट, अब सोच रहा हूं पहले वर्किंग नोट ही बना लो। टाइम रेशियो, तो 1 जनवरी को इसने इनकॉर्पोरेट किया। फर्स्ट जनवरी को इसने बिजनेस खरीदा। इनकॉर्पोरेट कब हुआ? 1 मई 2011, और ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर 2011। तो ये आपका हो गया प्री, आपका हो गया पोस्ट। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ, दिसंबर, ये 8 मंथ। Therefore, time ratio is equal to 1:2। बराबर है। अब कुछ डेटा दिया उसने, अभी वो अपने को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। Prepare a statement showing allocation of expense and calculation of pre-incorporation and post-incorporation profit after considering the following adjustment. Gross profit ratio was constant throughout the year. कांस्टेंट है बोल रहा, तो ठीक है ना, कांस्टेंट है तो करते हैं कांस्टेंट। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। कभी मई में ना, हाँ। अब देखो, सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर वेर 1.5 times the average monthly sales for December. सेल्स फॉर जनवरी एंड अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर का जो सेल्स है 1.5 टाइम्स है द एवरेज मंथली सेल्स। जनवरी और अक्टूबर का जो सेल्स है ना 1.5 टाइम्स है। तो एवरेज मंथली सेल्स, तो ऐसा मानो कि अगर फरवरी का सेल्स 2 है, तो जनवरी का सेल्स 3 होगा, और अक्टूबर का भी सेल्स 3 होगा। वाइल सेल्स फॉर द डिसंबर वर ट्वाइस, बल्कि दिसंबर में सेल्स डबल था, मतलब 4 होगा।
हो गया ना। अब कैलकुलेट करो, 6 6 3 9, 4 6 8 10 12 12 17, तो ये 9:17 रहेगा रेशियो। नहीं नहीं, 6 8 10 10 12, तो 19 हो गया ना, 19। ये समझ में आया? ओके। अब उसके बाद बैक डेट के बारे में कुछ बोला है, एंड लेट मी टेल यू, उसने बैक डेट के बारे में क्या बोला, बरोबर से समझ कर लेना। बैक डेट आर शोन आफ्टर एडजस्टिंग अ रिकवरी ऑफ 7,000। जो आपको बैक डेट दिख रहा है ना, वो बैक डेट है ना 91,000 जो दिख रहा है ना, वो 7,000 को एडजस्ट करने के बाद है। तो 7,000 क्या रिकवरी। तो हम लोग क्या करेंगे, बैक डेट को ना, बैक डेट को हम लोग क्रेडिट में लिखेंगे और डेबिट में बैक डेट 7,000 से बढ़ाएंगे। वो खुद चाहता है लिखने को, वो उसने इंफॉर्मेशन दिया, मतलब वो खुद चाहता है कि तुम लिखो ऐसा। तो बैड डेट क्रेडिट में लिखेंगे 7,000, मतलब लिखेंगे बैड डेट रिकवरी, और डेबिट में लिखेंगे 98,000। क्या बोलेंगे, 98,000। बट ये बैड डेट कब हुआ था, ये बैड डेट 2010 का है। ये बैड डेट कभी का, 2010। तो जो बैड डेट रिकवरी हुआ, जिसका रियलाइजेशन हुआ 7,000, वो प्री में आएगा। किस में आएगा, प्री में। पॉइंट टू बी नोटेड, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे, मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/2011। अब मैनेजर सैलरी के बारे में बात करते हैं। चलो मैनेजर सैलरी करते हैं। मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/2011। तो 1/5/2011 से आपका मैनेजर का सैलरी बढ़ा दिया। टोटल सैलरी देखो कितना आपका। अब यही तो तकलीफ है, मैनेजर सैलरी। तो मेरे को ऐसा लिखना पड़ेगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है ना। और ये फर्स्ट मई से चालू हो। अभी आप देखोगे ना, तो मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ। अभी आप देखोगे तो मैनेजर सैलरी ऊपर कितना दिया है, इधर है मैनेजर सैलरी। हाँ, मैनेजर सैलरी 85,000 दिया है। उसमें सैलरी में टोटल सैलरी 3,31,000 है, बट उसमें मैनेजर सैलरी 85,000। अब 85,000 है, डिवाइडेड बाय 12 महीने का करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। तो फिर उसको 2,000 से बढ़ाओगे तो आपका 85,000 कभी मैच ही नहीं होगा। तो अभी आपको बरोबर से मैनेज करना पड़ेगा कि मैनेजर सैलरी कैसा है। लेट मैनेजर सैलरी बी एक्स। क्या बोला उसने, मैनेजर सैलरी वाज इंक्रीज बाय 2,000 पर मंथ, 1 मई से इंक्रीज हुआ ना, तो लेट मैनेजर सैलरी एक्स मानता हूं। अब 1 मई से इंक्रीज हुआ ना, तो सब में एक्स लिखने, सब में एक्स लिखो चलेगा। ऐसा करो। इसका मतलब क्या हो गया, ये 4x हो गया, अब ये 8x हो गया, और 2,000 से बड़ा है भी। मैनेजर सैलरी को, मैनेजर सैलरी को 2,000 से बड़ा है भी, तो x प्लस 2,000 x प्लस 2,000। तो बार बार x प्लस 2,000 लिखने से अच्छा है x प्लस 2,000 8 महीने के लिए। अरे बोलो समझा कि नहीं समझा। ठीक है, अब देखो 4x प्लस 8x प्लस 2,000 इज इक्वल टू 85,000। अब 4x plus 8x plus 16,000 is equal to 85,000. अब x is equal to 85,000 minus 16,000 divided by 12, तो I think 5750 आएगा। अब इधर देख लो 4x into 5750,
23,000. Up 5750 plus 2,000 into 8, तो आई थिंक 62,000. आप इसको टोटल करो, देखो आपका 85,000 आ जाएगा. समझ में आया? तो 85,000 मैच भी तो होना चाहिए. नंबर 4, ऑल इन्वेस्टमेंट वेर सोल्ड इन अप्रैल 2011. तो जो ऊपर जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिख रहा है ना, वो जो इंटरेस्ट का इन्वेस्टमेंट है, वो सब इन्वेस्टमेंट है ना आपने 1 अप्रैल को बेच दिया, मतलब प्री में बेचा, तो पूरा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्री में आएगा. और देखो डेबिट में ना लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो भी प्री में ही आएगा. एंटायर ऑडिट फी रिलेट टू द कंपनी, पूरा का पूरा ऑडिट फी कंपनी से रिलेटेड, तो वो पूरा पोस्ट में आएगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, इसमें मेरे को बैड डेट का बताना है, तो ये बैड डेट का भी जो प्रॉब्लम है ना बार बार आने वाला है, तो क्लियर हो जाएगा. तो मेरे को ये सॉल्व करना ही पड़ेगा, सिर्फ बता के काम नहीं होगा इसका. ग्रॉस प्रॉफिट 10,64,9:19. 3,42. Sorry, 10,64,000 division 28 into 9, 90. उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 36,000 प्री. ठीक है, आप चाहो तो नोट लिखो. फिर बैड डेट रिकवरी 7,000 प्री. हम्म 3,85,000. ठीक है, लेस एक्सपेंसेस. अभी कर सकते हैं हम लोग. उसमें सबसे पहला है रेंट 90,000. क्या रेंट के ऊपर कुछ है? नहीं है, तो टाइम रेशियो ही आएगा. ठीक है, फिर सैलरी 3,31,000 में से 85,000 निकाल दें, 2,46,000. टाइम रेशियो. फिर मैनेजर सैलरी 85,000. वर्किंग नोट 3, और उसने खुद ही बोला है बराबर. कैरेज आउटवर्ड 14,000.
सेल्स रेशियो 9:19, फिर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,000, टाइम रेशियो 1:2, फिर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 25,000, पोस्ट में ही जाना चाहिए। फिर सेल्स कमीशन 30,800, सेल्स रेशियो में जाना चाहिए 1:2, नहीं सॉरी 1:19, फिर बैड डेट 91 है, +7 98,000, सेल्स रेशियो में ही जाना चाहिए। हे भगवान, उसके बाद अंडर राइटिंग कमीशन 26,000, पोस्ट में जाएगा। फिर उसके बाद है प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 28,000, पोस्ट में ही जाएगा। फिर ऑडिट फीस 45,000, उसने खुद ही बोला है कंपनी से रिलेटेड है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 11,200, प्री में जाएगा। ठीक है, फिर जो आएगा वो आंसर। तो इसमें तो इतना तो आप कर ही सकते हो। ठीक है, ठीक है। 7 नाम मैं बताता हूं, देखो स्नेहा लिमिटेड करके है। अब पढ़ते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये आप ही को करना है, मैं सिर्फ डिस्कस करके दूंगा। स्नेहा लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जुलाई 2011। मेरे को उसमें ना सिर्फ बैड डेट का बताने का था। फर्स्ट जुलाई 2011, तो एक तो है कि टाइम रेशियो तो मिल ही जाता है। To acquire the running business of Atul Sons with effect from 1st April 2011.
तो 1 अप्रैल 2011 और ड्यूरिंग द ईयर 11-12 दिया, ठीक है। तो 1 अप्रैल 2011, 1 जुलाई 2011, 31 मार्च 2012, प्री पोस्ट, अप्रैल मई जून, अप्रैल मई जून 3 मंथ और ये 9 मंथ। तो टाइम रेशियो आएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है ना। नंबर 2, during the year the total sales were 24 lakh, of which 4,80,000 were the first 6 month, ठीक है। तो सेल्स रेशियो शायद इससे मिल सकता है। अब मुझे नहीं पता कि क्या मिलेगा, बट मेरे को इतना तो पता है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, तो आपको समझ में आ गया रहेगा कि मैं क्यों लिखता हूँ बार बार, बिकॉज कभी कभी 15 महीने पे भी चला जाता है और सेल्स वगैरह ऐसा कुछ बोलेगा तो उतना सब हार्ड ये सब करने का अच्छा है सिंपल में करने का। समझ में आया? अब उसने बोलो, उसने क्या बोला है, द टोटल सेल से 24 लाख, उसमें से 4,80,000 वेर द फर्स्ट 6 मंथ। तो 4,80,000 जो है वो फर्स्ट 6 मंथ है और यहाँ पे सेल्स इवनली हो रहा है। इसका मतलब पहले 6 महीने का सेल्स है ना 4,80,000, तो हर महीने का सेल्स कितना है? 80,000। बचा बराबर। और जो बचा 24 लाख में से 4,80,000 निकाला, तो जो बचा 19,20,000 बराबर ना। तो 19,20,000 डिवाइडेड बाय 6, तो वो 3,20,000। सिंपल में बोलूं तो ये 80,000 इंटू 3 प्लस 20,000 इंटू 6 और ये 80,000 इंटू 3, तो ये आएगा 2,40,000। 80,000 इंटू 3 फिर 3,20,000 इंटू 6 पे आएगा 21,60,000। अब सेल्स रेशियो निकालो, तो ये 1:9 आएगा। हो गया। अब जो ग्रॉस प्रॉफिट दिया है ना 1:9 में डिवाइड करने का। मैं ना वीडियो बंद ही रखता हूँ क्योंकि वैसे भी ना वीडियो में तो कुछ मैं एकदम ये दिख रहा हूँ, मतलब मेरा ना इधर रोशनी कम है, तो मैं वीडियो ना बंद ही रखता हूँ, ठीक है। तो ये वैसे भी 1:9 तो आने वाला है। अब देखो उसने क्या बोला है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 3,90,800, तो कौन से रेशियो में डिवाइड करने का? सेल्स रेशियो में, ठीक है। एक्सपेंस डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डायरेक्टर फीस पोस्ट में जाएगा, बैड डेट 7,200 सेल्स रेशियो। फिर एडवर्टाइजिंग जो दिया ना 24,000 है अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटिंग टू ₹2,000 4 मंथ। अरे सिंपल है, फिर एडवर्टाइजिंग का तो झंझट ही खत्म कर दिया इसने। ये कॉन्ट्रैक्ट में चल रहा है, अंडर राइटिंग अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट अमाउंटेड टू 2,000 पर मंथ, तो सिंपल हो गया ना। तो ये कितना है? 24,000 प्री एंड पोस्ट। तो प्री में 2,000 इंटू एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो में होता है। ये पूरा खुद ही बोल रहे हैं 2,000 पर मंथ, सो वी कांट डू एनीथिंग। जब 2,000 पर मंथ बोल रहा है तो 2,000 इंटू 3 एंड 2,000 इंटू 4, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते ना। सॉरी 2,000 इंटू 9 18,000, बिकॉज इसमें हम लोग हेल्पलेस है। एडवर्टाइजिंग सेल्स रेशियो पे जाना चाहिए, बट वो बोलता है नहीं 2,000 मंथ वाइज बोला है ना,
तो टाइम रेशियो 1:3 बराबर ना। उसके बाद सैलरी एंड जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस 10,000 पोस्ट, और डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी कंपनी ने दिया है तो पोस्ट। बस इतना सही तो है, और आप इजीली कर सकते हो, इजीली। समझा क्या? यस, गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये सम आप कर सकते हो। तो मैंने आपको रेशियो बना के दे दिया है, टेक इट एज होमवर्क। होमवर्क मतलब करो ये, होमवर्क मतलब वो फिर है ना हमेशा के लिए होमवर्क ही रह जाता हूँ। अभी क्या बताओ सी इंटर के बच्चों के बारे में, आजकल सी इंटर बहुत आलसी कर रहे हैं, होमवर्क दिया तो करते नहीं है। 8th वाला मेरे लिए 8th है वो, और नाम है कमल एंड विमल। Kamal and Vimal decided to convert their existing partnership business into private limited called KV Trading Private Limited with effect from 1st July 2002, मतलब 2012। ठीक है, अब देखो वर्किंग नोट, तो हम लोग जो पहला करने वाले हैं ना बच्चा, कैलकुलेशन ऑफ टाइम रेशियो करते हैं। मतलब पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया था, पहले हम लोग ने क्वेश्चन किया था वो बैड डेट वाला, कि बैड डेट क्रेडिट में भी लिखने का फिर डेबिट में, वही वाला क्वेश्चन है। समझा? ठीक है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 जुलाई से तो टाइम रेशियो आ गया 3:9, मतलब 1:3। अब सेल्स रेशियो, सेल्स रेशियो, अब उसने ना यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी दिया, तो मैं आपको ना ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने में मदद करता हूँ। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें सबसे पहला सेल्स, कि ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, ये रुपीज इन लैक्स है, ग्रॉस प्रॉफिट अलग होता है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 102 लाख, तो ये आएगा 240 माइनस 102, तो ये 138 लाख होता है। यही ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। समझा? तो ये आपका क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट। अब एडजस्टमेंट पढ़ो, सेल्स रेशियो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। सेल्स रेशियो पढ़ो अभी। अब सेल्स रेशियो के लिए सबसे पहले ना ईयर लिख देता हूँ, झंझट नहीं मांगता। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फरवरी, मार्च। 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ना। अब देखो ईयर क्या है,
एवरेज मंथली सेल्स डबल, कब से डबल हुआ? 1 जुलाई से डबल हुआ। कब से डबल हुआ? 1 जुलाई से। ठीक है, तो ये 1 1 1 है, तो ये 2 2 2 2 2 2 2 2 2, तो ये 1 3 जा 3, फिर ये 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो ये रेशियो क्या आएगा? 1:6। एवरेज मंथली से डबल फ्रॉम 1 अक्टूबर 2002, वो गलत है, ऐसा नहीं होता। एक बार दिया तो फिर से क्यों दिया? ऑल इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड ऑन 31 में, सभी इन्वेस्टमेंट को 31 मई को बाद बेच दिया। मतलब जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है ना, पोस्ट प्री में आएगा, और उससे रिलेटेड लॉस है ना, वो भी प्री में आएगा। कंपनी ऑक्यूपाइड एडिशनल स्पेस ऑफ विच रेंट ₹20,000। अभी रेंट के बारे में बता देता हूं। रेंट दिख रहा है? रेंट ठीक है, 5.5 लाख है। एटलीस्ट मैं आपको वर्किंग नोट बना के दे दूं ना, तो आप आगे का खींच सकते हो। लेट एडिशनल रेंट, अब एडिशनल रेंट 20,000 पर मंथ। कब से? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से मतलब 9 महीना, तो ये 1,80,000 आएगा। 5,50,000 माइनस 1,80,000, तो दिस विल बी 3,70,000। अब ये 3,70,000 का 2 पार्ट करना पड़ेगा, एक प्री और एक पोस्ट। तो हर महीने का कितना होता है? 12, 30833 होता है, बराबर। तो एक महीने का 30833 इनटू कितना पीरियड है इसका? तो ये तो पोस्ट में आएगा, इतना तो कंफर्म हो गया। प्री में कितना पीरियड है? 3 मंथ। तो पहले निकालो तो सही, 308 कितना था? 3,70,000 डिवीजन 12, 3,70,000 डिवीजन 12, तो 30833 इंटू 3, तो ये आएगा 92,500 समथिंग, माइनस 3,70,000, तो ये आएगा 277,500। अब देखो टोटल प्री में कितना है? 92,500, और पोस्ट में ऊपर का 1,80,000 प्लस 277,500, तो 457,500। अब देख लो, टोटल करो, वही आएगा। यस, 5,50,000। ठीक है, बैड डेट रिकवर अमाउंटिंग टू 50,000, तो बैड डेट रिकवर पहले आप लिखोगे वहां पे, फिर उसके बाद जो बैड डेट आएगा वो सेल्स रेशियो में डिवाइड करना है। समझ में आया? तो बैड डेट टोटल कितना है? 1,50,000, ये 1,50,000, ये 1,00,000 हुआ, और ये 1,50,000, तो टोटल 1,50,000 आएगा। ठीक है, वो तो आप कर ही सकते हो। फिर ऑडिट फीस परटेन टू द कंपनी, और ऑडिट फीस कंपनी का ही है। ठीक है, अब उसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कौन सा कहाँ पे जाएगा। टर्नओवर और ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट से आप ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आप इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखना, फिर बैड डेट रिकवरी लिखना। बैड डेट रिकवरी और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पी में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो, सेल्स कमीशन सेल्स रेशियो, सैलरी टाइम रेशियो, मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन पोस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पोस्ट, रेंट टाइम रेशियो। वो रेंट को वर्किंग नोट 3 दे देना, 4 दे देना, रेंट को वर्किंग नोट 4। बैड डेट सेल्स रेशियो, अंडर राइटिंग कमीशन पोस्ट, ऑडिट फीस पोस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्री, फिर डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो। इस तरह आप करोगे तो आपका ये आंसर पूरी तरह मिल जाएगा। बोलो समझा क्या? यस, तो इतना ही है। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट, अभी तो हम लोग ने काफी 4-5 सम सॉल्व कर लिया है।
ये 4-5 सम कंप्लीट करो और अभी ट्राई करो कि जो भी हम लोग पढ़ेंगे ना वीडियो लेक्चर में वही तुम्हारा फाइनल है, ठीक है। तो तुमको अभी इधर ही पूरा फाइनल पढ़ना है, ताकि रिवीजन के लिए अगर टाइम, रिवीजन के लिए ऑफकोर्स टाइम मिलता है, अपना सिलेबस वैसे कंप्लीट भी हो जाता है, फिर भी अगर टाइम नहीं मिले तो एटलीस्ट ये तो हो जाएगा अपना। तो रिवीजन में एटलीस्ट हम लोग दुक्का बुक्का सम्स भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये कंप्लीट करो और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए सम्स के साथ। टिल देन बाय 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 बेटा।